जनता उनको देख रही है। 24 के लोकसभा में उस सदन में जाने ही नहीं देगी भारत की महान जनता। लिख कर रख लीजिए आप। ऐसा प्रतीत होता है कि विधायक नहीं कोई क्रिमिनल विधानसभा में आ गए हैं, सबको रोकने के लिए मार्शल लगाया गया, फोर्स लगाया गया। ये पलटने वाला लोग है, आज कुछ बोलेगा कल कुछ बोलेगा। इसलिए नीतीश कुमार की विश्वसनीयता देश के जनता के बीच खत्म हो चुका है, बिहार के अंदर खत्म हो चुका है। पूरे देश में जनाधार खत्म हो गया है और आने वाले चुनाव में मुझे लगता है कि बिहार में शून्य पर आउट होने वाले ये लोग इसलिए बाप बाप कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। ललन सिंह की बात मत करिए, वो जदयू के केयर टेकर हैं और केयर टेकर का हम लोग कोई नोटिस नहीं लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव स्टूडियोज देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं जीवेश मिश्रा साहब कह रहे हैं सर, राजद तो कह रही है कि अभी तो अंदर विरोध कर रहे हैं, बाद में बाहर भी खड़े रहने नहीं मिलेगा। कौन कह रहे हैं ये बात? राजद के विधायक कह रहे हैं कि बाहर भी आप लिख कर रख लीजिए। जो लोग नए विस्तारित भवन जो लोकसभा का है उसका विरोध कर रहे हैं, जनता उनको देख रही है। 24 के लोकसभा में उस सदन में जाने ही नहीं देगी भारत की महान जनता। लिख कर रख लीजिए आप। लेकिन नीतीश आप ये लिख कर रख लीजिए और चुनाव बाद अगले साल 30 मई को हमसे बात करिए। सवाल ये भी उठ रहा है ना सर कि लगातार नीतीश कुमार घूम रहे हैं, विकल्प बन रहे हैं प्रधानमंत्री के। नीतीश कुमार वैसे लोग हैं जिनकी नीति बदलती है, जिनकी नीयत बदलती है, जिनका विश्वास बदलता है, जो किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। हर 2 साल में जिनकी सरकार बदलती है, ऐसे लोग हमको कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बन तो रहे उम्मीदवार। वो कहाँ का उम्मीदवार बन रहे हैं? पीएम उम्मीदवार कौन मान रहा है उनको? तो रहे सब पीएम उम्मीदवार, पलटी मार उम्मीदवार वो पहले से आपको नहीं मार उम्मीदवार है। पलटी मार उम्मीदवार वो पहले से आपको नहीं मालूम है तो आप पता करिए बिहार का इतिहास। एक आखिरी सवाल है कि कह रहे हैं कि बैठक एक विपक्ष की बड़ी होने वाली है बिहार में, क्या डर लग रहा है? 24 खूब करे, वो जितना मन है उतना बैठक करे, उनसे कोई डरने वाला नहीं। उनका वजूद खत्म हो गया है। पूरे देश की जनता समझती है ये पलटने वाला लोग है, आज कुछ बोलेगा कल कुछ बोलेगा। इसलिए नीतीश कुमार की विश्वसनीयता देश के जनता के बीच खत्म हो चुका है, बिहार के अंदर खत्म हो चुका है। और बिहार में उनकी विश्वसनीयता होती तो 17 वर्षों में एक बार भी अपनी बदौलत तो सरकार बना लिए होते। तो ये 12 करोड़ लोग जब उनमें विश्वास नहीं करते हैं तो 132 करोड़ क्या खाक विश्वास? ललन सिंह भी भोज दे रहे हैं अपने लोकसभा में। ललन सिंह तो भोज दे रहे हैं, ललन सिंह की बात मत करिए, वो जदयू के केयर टेकर हैं और केयर टेकर का हम लोग कोई नोटिस नहीं लेते हैं। वो जदयू के केयर टेकर है। आप भी मानते हैं कि ललन सिंह केयर टेकर हैं जदयू? बिल्कुल केयर टेकर है। ललन सिंह कोई नेता थोड़ी है। ललन सिंह उनके मैनेजर टाइप है, मैनेजर वाला काम करते हैं। उनको कोई ये नहीं देता है, तवज्जो नहीं देता है। आरजेडी तो कह रही है कि जिस तरीके से आज आप लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं, 25 के बाद बाहर भी खड़े नहीं रह पाएंगे। देखिए, हम लोग यहाँ विरोध करने नहीं आए हैं, यहाँ सरकार को आईना दिखाने आए हैं, मुख्यमंत्री जी को आईना दिखाने आए हैं कि आपने कौन सा कुकर्म किया है। आप यहाँ शिलान्यास किए हैं, आप यहाँ विस्तारित भवन का उद्घाटन किए, लेकिन महामहिम को नहीं बुलाए। ये इतना बड़ा अपमान है एक दलित गवर्नर जिनका आपने अपमान किया। ये आईना दिखाने यहाँ हम लोग आए हैं और जब इस चीज को दिखाने आए तो भारी संख्या में यहाँ फोर्स बुलाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि विधायक नहीं कोई क्रिमिनल विधानसभा में आ गए हैं, सबको रोकने के लिए मार्शल लगाया गया, फोर्स लगाया गया। जो चलते विधानसभा में कभी नहीं होता है वो बंद विधानसभा में इस तरह का किया गया है। इससे नीतीश कुमार जी का चेहरा पूरी तरह उजागर हो रहा है कि कौन कौन सा कुकर्म किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया सामने देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये बनाया गया है। हमारे विजय सिन्हा जी यहाँ पर अध्यक्ष रहे थे तो उसमें राष्ट्रपति जी का नाम है, उसमें महामहिम का नाम है, आप देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने महामहिम को नहीं बुला करके महामहिम को अपमानित करने का काम किया। जो दलित समाज से आते थे, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, तो ये सारा कुकर्म अगर किए हैं तो इसी कुकर्म का यहाँ पर उजागर करने हम लोग आए। आखिरी सवाल है कि एक बड़ा बैठक करने वाले हैं विपक्ष बिहार में, डर लग रहा है? किसी भी तरह का डर नहीं, डर उनको लग रहा है इसलिए बैठक करना चाह रहे हैं। पूरे देश में जनाधार खत्म हो गया है और आने वाले चुनाव में मुझे लगता है कि बिहार में शून्य पर आउट होने वाले ये लोग इसलिए बाप बाप कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थे हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज बबलू साहब कह रहे हैं कि इसीलिए बाप बाप कर रहे हैं और छाती पीट रहे हैं। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।